अब हम नंबर सिस्टम के नेक्स्ट मॉडल 6 में पढ़ेंगे अरेंजमेंट ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। अब मान लो हमारे पास फ्रैक्शंस दी हुई हैं और हमें उसमें पूछा जाता है कि अब इन फ्रैक्शन को प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करो। कई बार पूछा जाता है कि इसमें से हाईएस्ट फ्रैक्शन कौन सी है, कई बार पूछा जाता है इनमें स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है, या इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में बताओ, है ना, बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में बताओ। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे, आइए ये देख लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, अरेंज द गिवन फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्शन दी हुई है 8/17, 6/23, 9/21 एंड 14/19 और इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन को करने के बहुत से तरीके हैं, जैसे कि डायरेक्ट डिवीजन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या फिर एलसीएम परसेंटेज कन्वर्जन मेथड। तो हम किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अभी हम सबसे पहले सीखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपने दो फ्रैक्शन लेनी है, 8/17 और 6/23। हमने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि फर्स्ट का न्यूमिनेटर को सेकंड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और जो सेकंड का न्यूमिनेटर है उसको फर्स्ट के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, यानी 8 × 23 और 6 × 17। ठीक है। अब 8 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 184 और ये होगा 102। अब अगर हम इनको कंपेयर करें तो यहाँ पर 184 बड़ा है 102 से, यानी कि 8/17 जो फ्रैक्शन है वो बड़ी है 6/23 की फ्रैक्शन से। तो हमारे पास जो ऑर्डर बनेगा, हमने क्या करना है इसमें असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते क्रम में हमने इसको लिखना है, बढ़ते क्रम हमने इसको बताना है। तो हम जो सबसे छोटी फ्रैक्शन है वो फर्स्ट नंबर पे आएगी, देन जो से बड़ी फ्रैक्शन है वो सेकंड पे, देन उसे जो बड़ी है उसको थर्ड पे, देन फोर्थ फ्रैक्शन सबसे बड़ी। ठीक है। अब यहाँ पे 102 छोटा है 184 से, तो फ्रैक्शन बनेगी 6/23 देन 8/17। ठीक है। फिर 9/21। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर से 8/17 और 9/21 को कंपेयर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, और अगर हम 8 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 168 और ये आएगा 153। 8 को 21 से मल्टीप्लाई करके आया 168 और 9 को 17 से मल्टीप्लाई करके आया 153। अगर हम इनको कंपेयर करें तो 168 बड़ा है 158 से, यानी कि जो 8/17 है वो भी बड़ा है 9/21 से। तो ये फिर से अरेंजमेंट बना 6/23, फिर आएगा 9/21 और फिर आएगा 8/17 और फिर आएगा 14/19। अब हम 8/17 को 14/19 से फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये कंपेयर करके फिर देखेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन इनमें से छोटा और बड़ा है। फिर हम 6/23 और 9/21 का भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखें, क्योंकि हमें अभी तक ये भी नहीं पता कि इन दोनों में से छोटा या इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। और इस तरह से अगर हम इसको करेंगे तो ये प्रोसेस काफ़ी लेंथी हो जाएगा। हाँ, आप इसको, अगर आपके पास 2 फ्रैक्शन दी गई हैं, 3 फ्रैक्शन दी गई है, अगर आपको उनको आपस में चेकआउट करना है कि वो लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या है, अगर आपको ये चेक करना है तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ जा सकते हैं। अभी तो मैं इस मेथड को यहीं पे ड्रॉप कर रही हूँ। ये था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये मेथड बहुत ही लेंथी और ये टाइम टेकिंग प्रोसेस रहेगा। नेक्स्ट मेथड हमारे पास एलसीएम मेथड। अब एग्जांपल हमारे पास कोई 2 नंबर दिए हुए हैं 3/4 एंड 5/8। अगर हमें इनमें से चेक करना होगी कौन सा नंबर इसमें से बड़ा है और कौन सा नंबर इनमें छोटा है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने हो, तो हम इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम अगर हम लेते हैं इसका तो 8 आएगा एलसीएम। अगर हमें इसको 8 बनाना तो हम इसका डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये आएगा 6/8 और ये 5/8 ही रहेगा। ठीक है, एलसीएम लेके। तो अब हमें पता है कि 6/8 बड़ा है 5/8 से, तो 3/4 बड़ा है 5/8 से। लेकिन
अगर हम इसी मेथड की बात, एलसीएम मेथड की बात अगर हम इस क्वेश्चन में करें तो ये भी टिपिकल मेथड है इसके लिए, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर दिए हुए हैं ये हमारे पास मोस्टली प्राइम नंबर्स है, और अगर हम प्राइम नंबर्स के एलसीएम की बात करें तो वो इन सब का प्रोडक्ट रहेगा। 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 21 देन मल्टीप्लाई विद 19 जो भी आएगा वो हमारा एलसीएम रहेगा, और ये मल्टीप्लिकेशन में ही बड़ा टाइम ले लेगी, तो हम इसमें एलसीएम मेथड को भी ड्रॉप कर रहे हैं, यानी कि एलसीएम मेथड भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूजफुल नहीं है। थर्ड मेथड है कि जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शंस को कन्वर्ट कर लो परसेंटेज में। हमने स्पीड मैथ में फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखा था और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा था, है ना। अगर आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना आता है तो आप इस मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और इस मेथड से इन नंबर को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जो भी क्वेश्चन में पूछा गया उसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर सकते हैं। मान लो अगर हमारे पास दो फ्रैक्शन दी गई है 4/11 एंड 5/12, अगर मैं इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो ये आएगा 36.36% और ये आएगा 41.66%। ठीक है, अब अगर मैं इन्हें कंपेयर करूं कि इनमें से 36.36% छोटा है 4.66% से, यानी कि 4/11 छोटा है 5/12 से। अगर हम इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो हमें पता है कि क्या आएगा, लेकिन अगर हम इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना बड़ा टिपिकल है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर दिए हुए बड़े टिपिकल से डिनोमिनेटर दिए हुए हैं, है ना। तो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करें, यानी कि अगर हम इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करें, यानी कि 8 को 17 से डिवाइड करें, 6 को 23 से डिवाइड करें, 9 को 21 से और 14 को 19 से डिवाइड करें। अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डेसिमल में नंबर्स आएंगे, और डेसिमल में जो भी आंसर आएगा हम उसको कंपेयर करके ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन सबसे स्मॉलेस्ट है, देन लार्जेस्ट, देन लार्जेस्ट और देन लार्जेस्ट। हम उस हिसाब से इसका असेंडिंग ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं। अब अगर हम डिवाइड करें 8 को 17 से तो ये आएगा 0, 4 पे जाएगा ये, 17 4 ज़ा 68, देन 7 पे जाएगा ये, रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 6। तो हम अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रैक्शन को, तो हम मैक्सिमम और मिनिमम डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही जाएंगे। और मैं इसकी डिवीज़न को फिनिश कर रही हूँ, यानी कि अगर मैंने 8 को 17 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आया 0.47। ऐसे ही हम डिवाइड करते हैं 6 को 23 से। अब अगर 6 को 23 से डिवाइड करेंगे हम तो ये आएगा डेसिमल के साथ 0.46, 2 पे जाएगा ये 410 एंड ये जाएगा 6 पे 138, तो रिमाइंडर बचा यहाँ 2। और अगर हमने 6 को 23 से डिवाइड किया है तो ये हमारे पास आया है 0.26। ठीक है, अब हम 9 को 21 से डिवाइड करेंगे, यानी कि इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो ये डिवाइड कर कर आएगा 0.4 पे जाएगा ये 84, और यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 6042 और रिमाइंडर 8 3 42। 9 को 21 से डिवाइड किया तो आया 0.42। ऐसे ही हम 14 को हम 19 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.7 पे 133 और ये 3 तो 14 को 19 से डिवाइड कर कर आया 0.73। तो हम इस डेसिमल के अकॉर्डिंग इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले वाली फ्रैक्शन हमारे पास आएगी 6/23, क्योंकि ये सबसे छोटी है 0.26 है। उसके बाद आएगी 9/21 0.42, फिर आएगा 8/17 और फिर फ्रैक्शन आएगी हमारे पास 14/19। ठीक है, तो हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके इजीली सॉल्व कर लिया और अपनी जो फ्रैक्शन है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। अब हमने यहाँ पे इस पॉइंट को समझा है कि अगर तो हमारे पास जो फ्रैक्शंस है और उन्हें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट नंबर हमें इसमें से फाइंड आउट करना है, तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि इस पर कौन सा मेथड अप्लाई होगा।
अगर तो अभी इसी क्वेश्चन में ये था कि इसके डिनोमिनेटर ही बड़े टिपिकल से थे, प्राइम नंबर्स है, और अगर हम इनका एलसीएम निकाले तो सबको ही मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करते हैं तो ये बड़ा ही लेंथी प्रोसेस है। अच्छा, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना भी कोई इजी टास्क नहीं है, लेकिन इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना आसान था तो हम उसके साथ गए। अब ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का क्वेश्चन दिया गया है एग्जाम में, या आप किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही मेथड को अप्लाई कर सकते हो, और ये आपको डिसाइड करना है कि किस क्वेश्चन के लिए कौन सा मेथड सबसे बेस्ट रहेगा। तो ये सब था हमारे पास नंबर सिस्टम। तो आप नंबर सिस्टम की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।